हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब वो एलिमेंट तभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जब वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। देखो, जैसे C और Cl के बीच में हमने एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे हमने ये जो डॉट बताया है ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये क्रॉस जो हमने बताया ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपस में इन्होंने एक एक बॉन्ड की शेयरिंग कर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो ये दोनों इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में आ जाते हैं। अब बीच में आ जाते हैं तब तक तो ठीक है, पर अगर ये कोई भी एटम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर रखने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और एक क्लोरीन का, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो फाइनली इस टाइप का हमको सिनेरियो देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की कांस्टेंट नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या किस पे डिपेंड करेगी? ये वेरी होती रहेगी कि कौन सा एलिमेंट इससे बाउंड है। जैसे मान लो यहाँ पर कार्बन के साथ क्लोरीन बाउंडेड था, अगर यहाँ पे इसको ना करते हुए अगर मैं फ्लोरीन बाउंड कर दूँ तो उस फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, तो वो तेज़ी से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखेगा। क्लियर है बात? अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, तो ये एक कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो इसके लिए दो स्केल्स दी गई थी, पॉलिंग और मुलिकन स्केल्स। तो उनमें से पॉलिंग स्केल्स जो है वो वाइडली यूज्ड है, मतलब ये काफ़ी पॉपुलर है, इसी में हम लोग वैल्यूज़ को याद रखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम यहाँ पे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट अगर पीरियड में मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाने पे कम होती जाती है। तो कम होती जाएगी तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज रहेगा वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती है बात? आगे चलते हैं। अगर हम डाउन द ग्रुप जाए तो क्या होगा? तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? साइज़ बढ़ती है। तो साइज़ बढ़ती है तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो रहे हैं ना शेल्स, तो यहाँ पे डिक्रीज होती जाती है। तो ये हमने वैल्यू लिखी हुई है इसकी 4.0, 3.0, 2.8, 2.5 और 2.2। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं। तो हम मेटल्स को जानते हैं, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैंने काफ़ी टाइम पे बताया हुआ है कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करें, वो होते हैं मेटल्स। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं और हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल एक रिवर्स पिक्चर हो गई है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कौन? मेटेलिक प्रॉपर्टी। क्लियर होती है बात? तो हमने यहाँ पे लिख दिया मेटेलिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हम ये जानते भी हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड जितने भी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, न कि इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दे दिया कि डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप accompanied by the decrease in the non metallic character increase in metallic property। क्लियर होता है? अगर मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है वो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। अब हम चलते हैं नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की
टेंडेंसी रखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी यही है कि वो जितना अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों प्रोपोर्शनलिटी की रिलेशनशिप रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड अगर हम जाते हैं तो सारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। जैसे अभी मैंने बताया फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे भी हमने ये किया स्टेटमेंट दे दिया, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड इज अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज या डिक्रीज इन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ पे मेटेलिक ले लेता तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता, इसलिए हमने लिखा है डिक्रीज इन मेटेलिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? मेटेलिक प्रॉपर्टी जितनी कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मतलब बात तो वही हो रही कि मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का वो होता है फ्लोरीन, ये याद रखना। उसके बाद जो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो होता है सीजियम। क्लियर होती है बात? आगे चलते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस कुछ लेसन्स में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर होती है बात? यहाँ पे ध्यान देना टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी टेंडेंसी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। पर यहाँ देखना, यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है ये, मतलब ये सिंगल एटम के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। और यहाँ पे क्या होगा, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल मतलब जब ये बॉन्डेड स्टेट में होंगे तब इनकी बात हो रही होगी। यहाँ मॉलिक्यूल वर्ड आ गया ना, मतलब ये बॉन्डेड स्टेट में दो एटम ही मिलकर के तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तभी तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ किया है। तो मतलब ये बॉन्डेड स्टेट की बात हो रही है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी हम किसी एलिमेंट की देखेंगे तो बॉन्डेड स्टेट में हम देखेंगे। तो यही पॉइंट यहाँ पे हमने बना दिया है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, क्योंकि ये अकेले एटम की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ऑफ एन एटम होती है। मतलब वो एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी एब्सोल्यूट पावर कितनी है, मतलब एब्सोल्यूट पावर को हम यहाँ पे देखते हैं, परंतु यहाँ पे रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसको हम, ये कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरी करती रहती है एटम बाय एटम। मतलब अगर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है तो अलग होगी, कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है तो अलग होगी। तो ये क्या रिलेटिव, मतलब रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, किसी के रेस्पेक्ट में। जैसे कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है तो वो कार्बन के रेस्पेक्ट में उसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर फ्लोरीन जुड़ा है तो उसकी रेस्पेक्ट में कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे रिलेटिव पावर को हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेजर कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, पर जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये मेजर नहीं की जा सकती। मैंने बोला भी था कि इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए इसके लिए पॉलिंग और मुलिकन स्केल दी गई थी, और उसमें से पॉलिंग स्केल जो है वो मोस्ट पॉपुलर स्केल है। तो एक रिलेटिव हम नंबर दे देते हैं, क्योंकि ये होती ही रिलेटिव अट्रैक्टिंग पावर है तो हम रिलेटिव नंबर इसको दे देते हैं। तो बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम और भी कुछ बातें करेंगे और कुछ नए चैप्टर्स भी हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।